श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आज हम लोग देखेंगे कि भगवान श्री राम परमपिता परमेश्वर किसके हृदय में निवास करते हैं, ऐसे वो कौन से धर्मात्मा हैं, उनके ऐसे कौन से चरित्र हैं जिनके चलते उनके हृदय में भगवान परमपिता परमात्मा निवास करते हैं। भगवान श्री राम भ्राता लक्ष्मण और सीता सहित जब वन की ओर चले, अर्थात अयोध्या गृहस्थ आश्रम छोड़ करके जो राजा बनने वाले थे वो वन के राजा बन गए किसी कारणवश, लेकिन संसारिक मनुष्य न होने के कारण उनके मन पर इसकी थोड़ी भी परछाई तक न आई कि कल वो सिंहासन अयोध्या के राजा बनने वाले थे, और सुबह होते ही वन की ओर निकलना पड़ा। खैर आइए, जब उस वन की ओर जा रहे थे तो रास्ते में वाल्मीकि मुनि मिलते हैं। वाल्मीकि मुनि से काफी चर्चा होती है, भगवत चर्चा होती है भगवान श्री राम की, और कहीं न कहीं तो निवास करना है, इसलिए सहृदय जान करके भगवान श्री राम वाल्मीकि जी से कहते हैं, अस जिये जान कहिय सोई ठाऊं, असिय सौमित्र सहित जह जाऊं, तहर चिरुचिर परन तृणशाला, बासी करऊं कचुकाल कृपाला। भगवान श्री राम कहते हैं कि हे मुनि, वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण सीता सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर हे दयालु कुछ समय के लिए निवास करो। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कस न कहूं अस रघुकुल केतु, तुम पालक संतत श्रुति सेतु। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य 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 हैं हे रघुकुल ध्वजा स्वरूप, आप ऐसे क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेद की मर्यादा का रक्षण करते हैं, पालन करते हैं। श्रुति सेतु पालक राम, तुम जगदीश माया जानकी। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक हैं, जगदीश्वर हैं। जानकी जी जो जगत जननी हैं, जो माया स्वरूपा हैं, जो कृपा के भंडार आपके रुख पाकर जगत का सृजन और पालन संहार करती हैं, जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं, वही चराचर स्वामी शेष जी लक्ष्मण जी हैं। साथ में देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों का सेना को नाश करने के लिए आप निकले हैं, चले हैं। राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि परा, अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित नगम कह। हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद निरंतर उसका नेति नेति कह करके वर्णन करते हैं। जगुपेखन तुम देख निहारे, बिरिहरि शंभु न चाव निहारे, तेउ न जानहि मरम तुम्हारा, और तुम्हि को जान निहारा। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है। वही आपको जानते हैं जिसे आप जनाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप बन जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय को शीतलता प्रदान करने वाले श्री राम, हे हृदय को शीतल चंदन करने वाले, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं और कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। आपकी देह चित्तानंदमय है, प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट माइक है, और उत्पत्ति नाश वृद्धि क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए नर शरीर अर्थात दिव्य शरीर धारण किया है, और प्रकृति संस्कृति से सारा बोर जो एक राजा की तरह से रहते हैं और जो करते हैं वो आप कर रहे हैं।
राम देख सुनित चरित तुम्हारे, अजड़ मोह बुध हो ही सुखारे। तुम जो कुछ कहूँ करहूँ सब साचा, जस काछिय तस चाहिए नाचा। हे राम, आपके चरित्रों को देखकर सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी होते हैं। आप जो कुछ कहते हैं वह सब सत्य है, उचित है, क्योंकि जैसा स्वांग भी भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इसलिए मनुष्योचित व्यवहार आपका समुचित है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ निवास करूं, परंतु मैं यह पूछते हुए सकुचाता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए। जहाँ न हो तहाँ देहु कही, तुम्हें देखाऊं ठाऊं। ऐसा कौन सा जगह है, ऐसा कौन सा जो है स्थान है जहाँ पर आप नहीं रहते हैं, जहाँ पे परमपिता परमेश्वर स्वरूप नहीं है। हर जगह जो है जब आप ही आप हैं, तब मैं आपके रहने के लिए कौन सा स्थान बतलाऊं, कौन सा स्थान दिखलाऊं। ऐसा वाल्मीकि जी जो है श्री राम जी से कहते हैं। मुनि के इस प्रेम रस सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य को खुल जाने के डर से सकुचा करके मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी बाड़ी बोले, क्योंकि वाल्मीकि जी तो पहले से ही जानते हैं कि यह भगवान श्री राम है, सबके रचयिता तो वाल्मीकि जी ही हैं। हे राम जी सुनिए, अब मैं वो स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए। जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से, उस व्यक्ति के हृदय में निवास कीजिए जिसकी कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी तृप्त नहीं होते। अर्थात उस मनुष्य के हृदय में निवास कीजिए जिसके कान आपकी कथा सुनकर के तृप्त नहीं होते हैं। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बनाकर रखा है, अर्थात आपको देखते रहने की ही पिपासा बनी हुई रहती है, जो आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा ललायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं। अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंदमय स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित निवास कीजिए। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई है, आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती रहती है, हे राम जी, उसके हृदय में आप निवास कीजिए। जिसकी नासिका प्रभु आपके पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूप ही वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी ही नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य निरंतर श्री रामचंद्र जी अर्थात स्वयं आप के चरणों की पूजा करते हैं, और जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी का ही भरोसा है, अर्थात सिर्फ और सिर्फ आपका ही एक आस, एक विश्वास, एक उम्मीद है, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। तथा जिनके चरण आपके तीर्थों में चल करके जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके राम नाम रूप राम राम मंत्र का जाप करते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, उनके हृदय में निवास कीजिए। तर्पण होम करें विधि नाना, अर्थात जो अनेकों प्रकार से तर्पण करते हैं, हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन करा करके बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक बड़ा स्थान दे करके रखे हैं, जो सर्व भाव से सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में हमारी प्रीति हो। उन लोगों के मन रूपी मंदिरों में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप बसिए, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जिनके मन में न तो काम हो, न क्रोध हो, मद
अभिमान और मोह, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया ही है। हे श्री राम, उनके हृदय में निवास कीजिए। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। ऐसे लोगों के हृदय में प्रभु आप निवास कीजिए। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान हैं, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं तथा जो जागते सोते आपकी ही शरण में हैं, ऐसे लोगों के हृदय में हे प्रभु आप निवास कीजिए। और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई आश्रय नहीं है, अर्थात जो पूरी तरह से आपके ही शरणागत हो चुके हैं, हे राम जी आप उनके मन में निवास कीजिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान मानते हैं, जानते हैं, सम्मान करते हैं, और पराया धन जिन्हें जहर से भी जहर लगता है, ऐसे लोगों के हृदय में निवास कीजिए। जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं, दूसरे की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे राम जी जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन में आप रहने योग्य शुभ भवन हैं। हे स्वामी, सखा, पिता, माता, गुरु सब कुछ आप ही हैं। उनके मन रूपी मंदिर में सीता सहित आप दोनों भाई राम और लक्ष्मण निवास कीजिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गाय के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उसके हृदय में आप सीता सहित निवास कीजिए। जाति पाति, धन, धर्म, बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको ही अपने हृदय में धारण किए रहते हैं, आप उनके हृदय में ही निवास कीजिए। हे प्रभु श्री राम, उनके हृदय में ही निवास कीजिए। स्वर्ग, नरक और मोक्ष जिसकी दृष्टि में बिल्कुल समान है, सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, इन सब चीजों से वह विरक्त है, अर्थात उसमें आसक्त नहीं है, क्योंकि जहां तहां सब जगह केवल धनुष बाण धारण किए आपको ही वह व्यक्ति देखते हैं, और जो कर्म से, वचन से और मन से आपका दास हैं, आपके भक्त हैं, हे श्री राम आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जिसको कुछ भी नहीं चाहिए और जिसका आपसे स्वाभाविक ही प्रेम है, निश्चल प्रेम है, अटूट प्रेम है, आप उसके मन में निरंतर निवास कीजिए। वह आपका अपना घर है। ऐसे श्री मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को घर दिखाए, अर्थात जिनके हृदय में यह सारे बड़प्पन होते हैं, उनके हृदय में ही भगवान श्री राम निवास करते हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे व्यक्ति के हृदय में भगवान निवास करते हैं। इसलिए अपना हृदय ईश्वर को समर्पित कीजिए। छल, कपट, निंदा, बड़ाई जो है, दिखावे का प्रदर्शन, धन संग्रह, साधन संसाधन को बटोरने का जिद छोड़ करके एक ही जिद पकड़िए, और वह है भगवत प्रेम, श्री राम के चरणों में प्रेम। यह पद और प्रतिष्ठा, संसारिक पद और प्रतिष्ठा तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए है, और ज्यादातर तो ये होता है कि पद और प्रतिष्ठा जहां मिलने लगता है, अहंकार जन्म ले लेती है, और ये अहंकार व्यक्ति को कब बेकार कर देती है पता भी नहीं चलता है। खैर, इन बातों में न जा करके सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जिनके न तो काम है, न क्रोध है, न मद है, न अभिमान है, न मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दंभ है, न माया है, न कोई ईर्ष्या है, ऐसे व्यक्ति के हृदय में हे प्रभु आप निवास कीजिए, मेरे हृदय में निवास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम।